ते अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। ओम शांति शांति। देखिए का आज शांति पाठ है। हम लोगों ने उनका शांति पाठ किया। वो अध्यात्म विद्या के साथ साथ उपनिषद का उन्होंने पद्यानुवाद किया। और बाबा जी कहते थे कि वो पैदाइशी संत है। तो बच्चों के बारे में उनकी जो थी तो उन्होंने दर्शन लिखा था। जैसे विनोबा ने दर्शन है, महात्मा गांधी का दर्शन है, विवेकानंद का दर्शन है। तो बच्चों के बारे में उन्होंने दर्शन लिखा, किस तरीके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। दूसरी बात, उपनिषद की रचना उन्होंने की। तो पद्यानुवाद की जो रचना की उसका पद्यानुवाद किया। तो बहुत महान थे। थोड़े ही समय में उन्होंने जो काम किए, बड़े नियमित से सिद्धांतवादी थे, संयमी थे और भक्त थे। तो उन पे बाबा जी कहते थे कि प्रणव का मुकाम खुला हुआ है। कोई सत्संगी आता था, पहले ही बता देते थे इस तरीके कपड़े पहन के ये प्रसाद लाएंगे, ये करेंगे, इतने दिन तक रुकेंगे, इतने चले जाए। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ की बहुत सी ऐसी थी कि जो लोग खत्म हुए, उनकी आत्माएं कहाँ गई और कहाँ हैं, वो लोग सत्संग में आएंगे, वो इतने समय तक रहेंगे, आज आ रहे हैं, कल जा रहे हैं, कब जाएंगे, उनको इन सब चीज़ों का आभास हो जाता था। अध्यात्म विद्या में भी वो माने उन्होंने अपने को जिज्ञासु लिखा, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते गए और वो संत कोटि में चले गए। थोड़े ही समय में सारे काम कर गए। तो आश्रम पे रहते थे, पर डे उनका ये था कि सिद्धांत नियम से वो पूजा करना, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो। संयम और नियम दोनों बहुत दृढ़ संकल्पी थे कि हमें क्या 12 साल तक उन्होंने दही से रोटी खाई, कोई स्वाद ही नहीं लिया, बीमारी हालत में भी। तो जिस तरीके से पिताजी और हम पूरा परिवार उनके यहाँ पे मेरे घर पे आने से, उनके संस्कार से सब लोग धन्य। आज रात में भी हमने सपने में देखा। सपना देखना एक ही है कि हम उनके चिंतन में रहे, तो हमें सपने में हम लोग जब कोई काम करते हैं किसी तरीके, तो आप देखिए इनका जो है ब्रह्म प्रकाश दिव्या का, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कराया। हर आदमी संसार में आने के लिए अपने बच्चों के लिए ही करता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बच्चों के काम में भी कुछ न कुछ गलत सलत हो जाता है, लेकिन सही करना चाहिए। तो बाढ़ पुत्र पिता के धर्मा। तो हर हालत में बाप को पूजा, ध्यान, तपस्या करनी है। किनके लिए? बच्चों के लिए। बाबा जी कहते बाल जो शादीशुदा पुरुष है वो बहुत लचीला होता है। बच्चों की खातिर, पत्नी की खातिर, माँ बाप के खातिर कम लोग पूजा करते हैं। और जो लोग करते हैं उनका काम स्वतः हो जाता है। तो कहते थे कि जो मेरे सत्संग का काम, महात्मा जी ने कहा, जो सत्संग का काम करेगा उसका काम मैं करूँगा। तो हम लोगों की ये सत्संग का काम करना चाहिए, बुजुर्ग हमारे सब काम करेंगे, ये ऐसी धारणा रखनी चाहिए। ये मेन चीज बात यह है कि हम लोग अगर सत्संग का काम सत्संग करेंगे। सत्संग बहुत महान चीज है। बाबा जी कहते थे हमारा सत्संग बहुत महान है। सत्संग में क्या है? किसी को भी किसी प्रकार से पीड़ा ना देना, किसी को दुर्विचार ना आना, सबके प्रति हित करना, सबके लिए क्षमा दुआ करना, और उसके बाद हर आदमी में प्रेम भावना को जागृत करना और खुद भी करना। हम उस काम में सतत प्रयासरत हैं। और जो भी लोग हैं हमारे साथी हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, बार बार आते रहते हैं। तो ये यज्ञ, जब तप यज्ञ, हमारे कवि जी ने कहा, ये निरंतर आश्रम पे चलता रहता है। तो वो चलता रहता है, बाबा जी की कृपा है। हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सभा करते हैं, तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है हम लोगों पे भी। हमें तो कहीं भी किसी तरीके से ये है कि ये तारीखों पे या आश्रम पे रहना ये अच्छा लगता है, मन से हो गया।
जैसे वैसे नहीं, किसी तरह इसकी कोई कोशिश करनी पड़ती हो, अपने आप स्वतः जागृत अवस्था हो गई। तो हम लोग ध्यान करेंगे जिन्होंने हमको ये चीज़ करने की प्रेरणा दी, परम पूज्य सदगुरु गुरुवर बाबा जी की याद में, कि हमारे सब कष्टों को, हमारे परिवार के, घर के और सब लोगों को, रिश्ते सगे संबंधी सस्सियों के सबके कष्ट दूर करें। और कष्ट क्यों आते हैं वो चीज़ें ना आए, क्योंकि विचार हमारे अच्छे होंगे, धार्मिक होंगे, सब होंगे, पुण्य प्रताप बढ़ेंगे तो कष्ट कम हो जाएंगे। और फिर कष्ट अवतारियों को भी आते हैं तो उन्होंने भी अपने को माने भगवान में लय करके ये माने दिखाया है, इतिहास रचा है कि इनसे सब चीज़ें दूर होती हैं। तो हम सब लोग मिल के ध्यान करेंगे कि सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, सबके बच्चे और सब चीज़ें आगे विकसित हों। उसके साथ साथ में जो मूल चीज़ है कि हमारे सब लोग धार्मिक बने, धार्मिक और नैतिक। नैतिक बनेंगे, धार्मिक बनेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग से सीढ़ियाँ अपने आप उतरती चली जाएंगी। इन पे पैर रखो, इन पे तुम चढ़ते चला। हमारी सफलता की अपने आप मेरे हाथ में कुंजी है। विवेकानंद ने कही वो, जिससे तुम अन्वेषण व्यर्थ तुम्हारा शास्त्रों मंदिर मंदिर में, जो तुमको खोजा करती वो रज तुम्हारे कर्म। तो हमारे ही हाथों में, हमारे ही शरीर में तपस्या, तप, जप, यज्ञ, दान, पुण्य, जब हमारी भावनाएं जागृत होती तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हमारा धर्म की ओर मन बढ़ रहा है। तो इसके लिए ये सारी जो काम हो रहे हैं ये सब गुरुदेव की कृपा से हो रहे हैं, उनकी ही प्रेरणा से हो रहे हैं, वो ही इसका प्रेरणादायक है। तो हम लोग सब लोग उनकी प्रार्थना करके ध्यान करेंगे। ओम पितु मातु सा